तो आगे हम पढ़ेंगे आज की प्रश्नावली 2.1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो प्रश्न ने पूछा था कि इन व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखो इसमें सिर्फ x और सिर्फ x है, तो लिख देंगे उत्तर कि ये एक चर में बहुपद है। और पूछा था कौन कौन नहीं है और कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब इसमें कारण बताओ कि ये एक चर में बहुपद है तो क्यों है। लिख देंगे कि ये एक चर में बहुपद है क्योंकि जो इसकी जो घात है, यानी जो इसकी डिग्री है, पावर है, तो जो इसकी घात है वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या है तो इसलिए एक चर में बहुपद है। ये भी एक चर में बहुपद है क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या, होल नंबर है। और ये जो टी अंडर रूट में लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 3t की पावर हाफ दे रखा है। ठीक है, t की पावर हाफ दे रखा है, फिर प्लस t अंडर रूट 2 दे रखा है। तो t की पावर क्योंकि ये हाफ में है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक चर में तो है लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। ये क्यों नहीं है एक चर में बहुपद? क्योंकि इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं होने की वजह से ये एक चर में बहुपद नहीं है। ऐसे ये जो बट्टे में y लिखा है ये ऊपर जाएगा तो y प्लस ये ऊपर जाके 2 के साथ गुना होकर y की पावर -1 हो जाएगा। तो y की पावर जो -1 है, तो यानी इसकी जो ये एक चर में तो है बहुपद लेकिन इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे x भी चर है, y भी चर है, t भी चर है, तो लिख दोगे यहाँ पे ना 3 चर हैं, तो इसमें 3 चर है x, y और t, तो इसीलिए एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इसमें कहाँ पे है एक्स स्क्वायर? ये रहा। इसके साथ क्या गुणांक है, यानी इसके साथ कौन सी संख्या गुणा में है? तो इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसका जो साथ कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है लेकिन माइनस का निशान है, तो इसका हो जाएगा गुणांक -1। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है? π/2, तो आंसर हो जाएगा π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, लिखा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद, तो आप क्या लिख दोगे? x की पावर 35 लिख दोगे, तो ये एक चर ये एक पद ही होगा, लेकिन हमें द्विपद लिखना था तो साथ में कुछ जोड़ दोगे, जैसे 5, 6 कुछ भी जोड़ दोगे, तो ये हो गया 35 घात का द्विपद, यानी इसकी घात 35 है और ये द्विपद में यानी 2 पदों में है, तो कोई भी मतलब इनके साथ जमा घटा निशान लगा दोगे तो ये द्विपद हो जाएगा। अब 100 घात का एक पदी लिखना है तो x की पावर 100 लिख दोगे, तो ये तुम्हारा एक पदी कहलाएगा और इसकी घात 100 है। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें आपको बहुपद की घात लिखनी है। तो बहुपदी घात कौन सी होती है? सबसे बड़ी घात या सबसे अधिकतम घात बहुपदी घात कहलाती है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर लिख दोगे, x की पावर 3 है तो इसकी बहुपदी घात 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, पांचवें पूछा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, कौन कौन मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्रिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 है तो लिख देंगे ये द्विघाती है, इसकी पावर 2 है तो ये द्विघाती हुआ, इसकी पावर 3 है तो ये त्रिघाती हुआ, और इसकी पावर 2 है तो ये द्विघाती हुआ, और इसकी पावर 1 है तो ये रैखिक हुआ। ठीक है, लीनियर हुआ, और ये लीनियर कहलाता है। ठीक है, और अगर ये भी इसकी पावर 1 है तो ये रैखिक है, यहाँ पे पावर 2 है तो द्विघाती है, और यहाँ पे पावर 3 है तो ये त्रिघाती है। ठीक है, जो रैखिक होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है, उसमें b नॉट इक्वल टू 0 होता है और उसमें जो a और b अचर होते हैं। द्विघाती में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और a b c क्या है? अचर संख्या होते हैं, नॉन वेरिएबल। ऐसी ये त्रिघाती में ax की क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d
इस रूप में अगर कोई मिलेगा तो वो आपका त्रिघाती बहुपद है, और इसमें ए बी सी डी जो है वो अचर है, इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। निम्नलिखित बहुपद लीजिए, जैसे पी एक्स बराबर 5x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यदि पी एक्स में स्वतंत्र यानी स्वतंत्र x के स्थान पर एक प्रतिस्थापन करें तो हमें यह प्राप्त होता है। यानी इस बहुपद में x की जगह एक लेना है, यानी एक पुट करना है। तो जहां जहां x था यहाँ पे एक पुट किया, यहाँ x था तो एक पुट किया, जहां जहां x था हमने वहां पे एक पुट किया। तो एक पुट करने से क्या आंसर आया, 4 आया। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद का मान 4 देता है। ठीक है, ऐसे अगर हम 0 रखते हैं तो -2 देता है। तो क्या आप -1 ज्ञात कर सकते हैं? तो आप जहां जहां x है वहां -1 रख के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पुट करके हल करना सिखाया जाएगा। लिखा है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 1 रखना है इसमें, y बराबर 2 रखना है इसमें जहां जहां y है, और t का जगह a रखना है इसमें जहां जहां t है। तो यहाँ पे आप उत्तर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया गया है। पहले वाले में हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर 9 आया। दूसरे वाले में हमने 2 पुट किया तो आंसर आया ये 16 जमा √11। फिर तीसरे वाले में हमने t की जगह a पुट किया तो हमारा इतना बड़ा आंसर आया। तो अब बहुपद जो x-1 लीजिए। ठीक है, और इसमें कह रहा है p1 क्या है, तो जब तुम यहाँ px की जगह 1 रख दोगे तो 1 में से 1 0 आ जाएगा। तो क्योंकि 1 पुट करने से 0 आया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक बहुपद px का एक शून्यक यानी 0 है। तो ऐसी कोई संख्या जब हम उस बहुपद में x की जगह या y की जगह कुछ मान पुट करें और वो आपको 0 आंसर दे दे तो कहते हैं कि वो जो 1 है उस बहुपद px का एक शून्यक है यानी 0 है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 qx का शून्यक है, क्योंकि 2 रखने से qx ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 कर देगा। तो यानी ये जो 2 है तो इधर जाएगा, तो x बराबर क्या था, 2 था, हमने ये 2 पुट किया था तो 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, x-2 बराबर 0। तो यानी जो x-2 है ये जो है शून्य कहलाएगा। ठीक है, व्यंजक रूप में हम यह कह सकते हैं या यह कहते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है कि अगर उसे पुट कर दो तो वो 0 मान देता हो। ठीक है, इस बात की ओर आपने ध्यान अवश्य दिया होगा कि बहुपद x-1 का शून्यक इस बहुपद को 0 के समीकृत करके प्राप्त किया जाता है। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को बराबर 0 लेना होता है। ठीक है, अर्थात x-1 बराबर 0 लेना होता है, जिसमें x बराबर 1 प्राप्त होता है। ये जो माइनस है इधर जाके प्लस का 1, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगा। तब हम कहते हैं कि px बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है और 1 इस समीकरण px बराबर 0 का एक मूल है, तो रूट है यानी। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एक बहुपद x-1 का शून्यक है, या यह समीकरण x-1 बराबर 0 का एक मूल एक मूल है यानी रूट है। अब अचर बहुपद 5 लीजिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका शून्यक क्या है? तो इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि 5 के साथ x की पावर 0 में x के स्थान पर किसी भी संख्या को प्रतिस्थापित करने पर हमें 5 ही प्राप्त होता है। वस्तुतः एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। तो अगर कोई 5 है बहुपद तो उसका कोई शून्यक नहीं होता, यह आपको याद रख लेना है। अब प्रश्न उठता है कि शून्य बहुपद के शून्यांकों के बारे में क्या कहा जाए। परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। आपको ये भी याद रखना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ठीक है, अगला है जांच कीजिए कि -2 और 2 इस बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इस बहुपद को पहले तुम्हें px मान लेना है, और जहां जहां हमने बोला था कि x की वैल्यू है वहां पे एक बार -2 रख देना है, और एक बार 2 हमने 2 रखा तो यहाँ 2 रखने से 2 2 4 आंसर आया, -2 रखने से 0 आंसर आया। तो जो -2 है वो बहुपद x+2 का एक शून्यक है, क्योंकि 0 आंसर आ गया है, परंतु 2 रखने पे 0 नहीं आया था, 4 आया था, तो लिख देंगे ये बहुपद x+2 का शून्यक नहीं है। यानी कोई संख्या अगर हमने समीकरण में पुट कर दी, बहुपद में पुट कर दी और वो 0 दे दे तो वो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है,
अभी कह रहा है बहुपद पी एक्स बराबर में 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात करो। तो पी एक्स का शून्य ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले जो भी बहुपद है पी एक्स उसको 0 रख लेंगे। तो क्या होगा कि 2x प्लस 1 को 0 रख लेंगे, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा कि 2x की वैल्यू -1 और x बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू -1/2, तो यही आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो अतः -1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। ठीक है, जीरोज है, इंग्लिश में से जीरोज बोलते हैं। अब यदि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी हो, ए नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद हो, तो हम इस पी एक्स का शून्य किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण 4 से आपको इसका कुछ संकेत मिल सकता है। बहुपद पी एक्स का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है कि बहुपद को 0 रखना, तो 0 रख के हल करना, सोल्व करना। तो बस पी एक्स को 0 रख के हल करो, तो 0 रखोगे तो बी इधर जाके -b और ये बटे में जाएगा, तो ये एक रैखिक बहुपद का फॉर्मूला बन गया शून्य निकालने का, x बराबर -b/a। x बराबर -b/a ही केवल बहुपद का शून्यक है, अर्थात रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक x - 1 का केवल एक शून्यक है और -2 x प्लस 2 का केवल एक शून्यक है। तो रैखिक समीकरण के एक शून्यक होते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे द्विघाती समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघाती के 3 होते हैं। ठीक है, जितने घात उतने शून्यक। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक हैं। बस इस बहुपद को पहले पी एक्स मान लोगे, फिर एक बार 2 रख दोगे जहां जहां x है, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 रखोगे 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, 0 रखोगे 0 0 0, तो ये दोनों 0 आ गए, तो शून्यक है। ठीक है, अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x का स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं। तो आइए अब हम अपने प्रेक्षणों की सूची बनाएं। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो, 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2।